हेलो बच्चों, आपका भी पेपर हो चुका है और आपको भी अभी सोच रहे हैं कि आपने सही किया कि गलत, कौन सा आंसर सही होगा कौन सा गलत। तो सबसे सटीक आंसर शीट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे फास्ट तो आप मिला लीजिए बच्चों एक के सेट, तो आप अपना आंसर देख लीजिए कि वो आपके कौन से सेट में आया है। वो आगे पीछे आपके रह सकता है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन के सेट में ये था, तो इसका आंसर आपका जिसमें त्रिभुज है, त्रिभुज वाला आ रहा है ये आंसर। दूसरा सेट की दूसरा आंसर बात करें, यहाँ पे आपका बृहद कोण या बड़ा कोण बना हुआ है 90 से, इसलिए ये बाकी सब 90 के हैं। तीसरा आंसर आपका आएगा ये सभी मिरर इमेज बनने के कारण एस आंसर यहाँ पर करेक्ट है। और इसके बाद में यहाँ पर है सी आंसर सही, क्योंकि ये सभी आधे आधे भाग हैं और ये गलत है, तो इसलिए सी सही है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न का आंसर आपका बी सही होगा, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन का आंसर बी सही है छठवां क्वेश्चन का। उस सातवां क्वेश्चन का आंसर आपका देख लें, यहाँ पर आपको सेम आकृति चाहिए थे, सेम आकृति आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आपका सी सही है और इसका भी आंसर आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न की बात करेंगे तो 9वां प्रश्न के आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। इसके बाद में बात करें तो इसका आंसर आपका डी सही है। ये है आपका एक आंसर क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका डी सही है। इसमें आप देख लें 1 2 3 लाइन वाला आपका आंसर सही होगा, जिसमें 3 लाइन है वो रिटार के, तो इसका कारण आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। 13वां क्वेश्चन में एक बॉक्स त्रिभुज बड़ा, फिर इसके बाद में एक लाइन, फिर त्रिभुज, अब लाइन बढ़ेगी जिसके कारण इसका बी सही है। इसकी बात करें तो इसका आंसर डी सही है। 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न का आंसर भी सी सही है। और 16वां प्रश्न है, 16वां का आंसर डी सही है। ठीक है, ये नवोदय का आंसर शीट। 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन का आंसर आपने डी लगाया तो डी सही है। 18वां क्वेश्चन, 18वां का सी सही है। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न का आंसर आपका ये सही है। इसके बाद में बात करें तो इसका ए सही है। 20वां प्रश्न के बी सही है। ये 20 प्रश्न हो गए। 21वां क्वेश्चन आपका, 21वां क्वेश्चन की बात करें, 21वां क्वेश्चन का आंसर आपका ए सही है। 22वां प्रश्न का उत्तर आपका बी सही है। 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न का आंसर बी सही है। 24वां का भी बी सही है। ऐसे आप मिला लीजिए, क्वेश्चन आप मिला लें जो आपके सेट में ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसकी बात करें 25वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं 25वां प्रश्न का आंसर बी सही है। फिर इसके बाद में इसका बात करें तो बी सही है, यहाँ पे लिखा है तो इसका ए सही है। इसमें बात करें तो इसका आंसर आपका बी सही है। 28वां क्वेश्चन हो गए। 29वां प्रश्न का आंसर सी सही है। इसका आंसर की बात करें तो इसका बी सही है। और 31वां की बात करें तो 31वां का बी सही है। 32वां प्रश्न है, 32वां का डी आंसर बिल्कुल सही है। ये इसके बाद में आप चलते 33वां प्रश्न है, 33वां का बी सही है। 34वां का बी सही है। 35वां क्वेश्चन का आंसर आपका ए सही है। और 36वां प्रश्न का उत्तर आपका सी सही है, ये है। इसके बाद में आप चलते हैं 37वां प्रश्न, 37वां का आपका बी सही है। 38वां प्रश्न, 38 का ए सही है, इसका बी सही है। 39 का और 40 का आपका ए सही है। इसके बाद में चलते हैं 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो इसका आंसर आपका आएगा बी करेक्ट। क्या आएगा? बी सही है। 42वां क्वेश्चन का आपका बी ए आंसर सही है, 677। इसके बाद में यहाँ पर 340 सही है, 340 जो आपका दिया है सी ऑप्शन में। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों 44वां क्वेश्चन, 44 का सी सही है, 240 आएगा इसका। और इसका आएगा 637। ये हो गया आपके 45 क्वेश्चन। 46वां प्रश्न का आंसर आपका डी सही है। 47वां का आपका 4 समकोण मिस डी सही है। इसका आएगा 360 मिस ए सही है। इसके बाद में इसका आंसर आपका आ रहा 25, तो 25 सही है। ये हो गए आपके 49 क्वेश्चन। और 50वां प्रश्न है आपका 1 और 11 के मध्य कितनी आबादी संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका 4 सही है। इसके बाद में आपका लिखा हुआ है 51 में, इसका गुणनफल क्या आएगा तो 99 89 डबल 0 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 99 लाख 89,000। एक आंसर सी सही है। इसके बाद में इसका ए सही है। इसके बाद में 53 का सी सही है। 54वां क्वेश्चन का सी सही है। 55वां क्वेश्चन का आंसर है 674.4938 मिस बी सही है। और 56वां प्रश्न का आंसर आप देख लें क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर आपका करेक्ट है बी
इसके बाद 0.001 करेक्ट है। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों 57वां क्वेश्चन, ये बोर्ड मास का सवाल आया था, बिल्कुल सिंपल, सी सही है। 58वां क्वेश्चन की बात करें, 58वां क्वेश्चन का आंसर सी सही है। 59वां क्वेश्चन की बात करें तो 59वां का ए सही है, 119/500। और 60वां प्रश्न है, 60वां का है बी सही। इसके बाद चलते हैं आप लोग लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज में आप देख लें गद्यांश कौन सा, उसके अनुसार आपके क्वेश्चन मिला लेना। पहला अनुच्छेद है यहाँ पे जो आपका राष्ट्रीय संग्रहालय वाला आया था क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय वाला देख लें, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के मोटेसी से। तो इसका आंसर पहले 61वां लिखा है, नृत्य करती लड़की, नृत्य करती लड़की का आंसर, इसका आंसर आएगा यह दुर्लभ कलाकृति। दूसरा है पेंडेट, पेंडेट का आएगा हार, हार। इसके बाद में 63वां क्वेश्चन है, 63वां में 1 और 2 कथन पूछा गया था, इसका आंसर आपका ए सही है कि पहला सत्य है किंतु सेकंड आपका दूसरा असत्य है। तीसरा 64वां क्वेश्चन निर्भय, निर्भय का आंसर आपको लगाना था निडर, निडर नहीं, डरपोक। निर्भक का मतलब ही निडर होता है, निडर साहसी और बहादुर एक से है, इसलिए इसका आंसर आपका डरपोक करेक्ट है, ये आंसर। इसके बाद कलाकृति, कलाकृति के बाद में आपका कलाकृति का आंसर क्या आएगा सही, इसका आंसर आएगा बी सही। इसके बाद में अनुच्छेद दूसरा है, अनुच्छेद दूसरा आप पढ़िएगा तो इसमें लिखा है आज विशाल पांडा, पांडा के बारे में जो क्वेश्चन था उसमें आपका सी सही है। 66वां क्वेश्चन कौन सा था, किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है, इसलिए इसका आंसर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, 67वां क्वेश्चन का आंसर बी सही है। 68वां क्वेश्चन का आंसर यदि बात करें यह सुंदर विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं, तो इसका आंसर आपका बी सही है। और इसके बाद में 69वां क्वेश्चन का आंसर लघु, कई बार पढ़ाया, लघु आंसर सही है। इसके बाद में इसका आंसर आता है आपका 70 चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ पर डी सही है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया सिलेबस से जो ज्ञानसी नवोदय कोचिंग पर पढ़ाया गया। तो इसके बाद में आप लोग लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, थर्ड अनुच्छेद, थर्ड अनुच्छेद में आया था फूल के बारे में। तो फूल के बारे में आप देख लें, फूल हमारे अनेक रूपों में उपयोगी हुई है। तो इसमें लिखा है फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी होते हैं, पहली लाइन में लिखा है, इसका बी सही है। नेक्स्ट है आपका फूल हमें मिलते हैं कहाँ से, अनेक रंगों और आकृतियों में, इसका सी सही है। इसके बाद 73वां क्वेश्चन फूलों के व्यवहारिक उपयोग क्या है, चाय इत्र और सौंदर्य प्रसाधन में लिखा हुआ है, इसलिए ये सही है। 74वां क्वेश्चन है फूल का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है, कुछ फूलों का उपयोग, इसलिए इसका बी सही है। प्रवाह शब्द का क्या होता है, असर, इसका बी सही है। नेक्स्ट है आपका किसके बारे में, सोनम के बारे में एक आया था, सोनम ने साइकिल के बारे में आया था, साइकिल खरीदी लाल रंग की, तो अपने पिता के साथ में दुकान पर गई थी, इसलिए इसका आंसर आपका पिता सही है, पिता मीन्स बी आंसर। 77वां क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो इसका लाल सही है, लाल। और 78वां क्वेश्चन की बात, इसके जन्मदिन का उपहार दिए। इसके बाद में 79वां क्वेश्चन है सोनम ने प्रसन्नता से माता पिता को गले लगाया। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन चकित थी का आशय होता है विस्मित थी, मिस बी आंसर इसका करेक्ट है। विस्मित होता है, विस्मित थी, चकित थी, सदमे में नहीं होता है, डरी हुई थी नहीं, याद भी नहीं था, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। ये बच्चों थे आपके 80 क्वेश्चन। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपके 80 में से कितने सही है। उम्मीद कर रहे हैं कि 80 में से यदि आपके 80 सही मतलब 100%, तो आप यदि प्रतिशत में आंसर बताएं तो प्रतिशत में निकाल लें, लेकिन मुझे बताएं 80 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। इस प्रकार से आप मुझे कमेंट करके बताइए अपने नाम के साथ में, और आप कहाँ से हैं, आपका अपना नाम लिखिए, नाम, और इसके बाद में अपना जिला लिखिए, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद में आप अपने लिखिए कितने आंसर सही हैं। जल्दी से कमेंट में अपने अपने आंसर भेजें। थैंक यू सो मच।